अंधेरा, सन्नाटा और नाले में तैरता एक ऐसा सच जिसे देखकर पुलिस भी पल भर को ठिठक गई। बॉडी की पहचान मुश्किल थी, लेकिन एक चीज थी जो चुप नहीं थी, एक टैटू जो रिश्ते की कहानी चीख चीख कर बयां कर रहा था। पहले मेरठ में मुस्कान का मामला सामने आया, जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। लोग अभी उससे उभरे भी नहीं थे कि संभल से आई एक और खबर ने वही डर दोबारा जगा दिया। पहले प्यार, फिर भरोसा और फिर धोखा, जिसकी कल्पना भी रूह कपा दे। जिस इंसान के साथ जिंदगी बिताने की कस्में खाई गईं, उसी के खिलाफ सबसे खौफनाक साजिश रची गई। सवाल ये नहीं कि ये जुर्म कैसे हुआ, सवाल ये है कि घर के भीतर रिश्ते की आड़ में इतना अंधेरा कैसे पनप गया। प्यार के पोस्टमार्टम में आज बात होगी उस कहानी की जो सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि रिश्तों के उस चेहरे से पर्दा उठाती है जिसे हम अक्सर देखना नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश के संभल में रूबी ने अपने प्रेमी गौरव के साथ मिलकर पति राहुल की बेरहमी से हत्या कर दी और लाश को टुकड़ों में काटकर नाले और गंगा में बहा दी। 18-19 नवंबर 2025 की दरमियानी रात का वक्त था। रूबी का पति काम के सिलसिले में बाहर गया था कि वो अचानक आधी रात को घर लौट आता है। लेकिन जब वो अपने घर में अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ देखता है तो उसके पांव से जमीन खिंच जाती है। वो रूबी को उसके प्रेमी गौरव के साथ देखकर बुरी तरीके से आग बबूला हो जाता है और वो रूबी को पीटने लगता है। लेकिन इसी बीच रूबी और गौरव मिलकर लोहे की रॉड से राहुल के सिर पर वार करते हैं और सेकंड में ही राहुल जमीन पर गिर पड़ता है। राहुल की मौत के बाद रात भर गौरव और रूबी उसकी लाश ठिकाने लगाने के तरीकों की प्लानिंग करते हैं और इस दरमियान उनको मेरठ की मुस्कान का आइडिया याद आता है। वही आइडिया जिसमें मुस्कान ने अपने पति सौरभ को नीले ड्रम में बंद कर दिया था। बस इसी तरीके के तहत अगले दिन बाजार से कटर मशीन खरीद कर लाते हैं और फिर रात में घर में ही लाश के टुकड़े करते हैं और फिर कुछ टुकड़े नाले में तो कुछ टुकड़े गंगा नदी में बहा देते हैं। लेकिन इसके बाद साजिश के तहत ठीक 6 दिन बाद 24 नवंबर को रूबी चंदौसी थाने में पति राहुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है ताकि किसी को शक ना हो कि राहुल गायब है तो रूबी ने अब तक आखिर उसे ढूंढवाया क्यों नहीं। एफआईआर दर्ज हो जाती है, पुलिस काम पर लग जाती है और करीब 25 दिन बाद इस मामले में एक नया मोड़ आता है। नाले किनारे एक पॉलिथीन बैग बरामद होता है जिसमें धड़, एक बाह और टी-शर्ट मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह सामने आती है कि हाथ पर एक टैटू बना हुआ है जिसे देखकर पुलिस की आंखें चमक जाती हैं। वहां पर राहुल नाम लिखा होता है और बस यहीं से पुलिस उसे रूबी के पति राहुल से कनेक्ट कर लेती है। इसके बाद शुरू होता है पूछताछ का दौर। शव की पहचान के लिए रूबी को बुलाया जाता है, लेकिन वो बॉडी देखकर पहचानने से इनकार कर देती है। रूबी को लगता है कि उसने अपनी समझदारी से बड़ा काम कर डाला है, लेकिन रूबी का इनकार पुलिस के शक को गहरा जाता है और फिर शुरू होती है सख्त पूछताछ और उसके बाद मोबाइल फोन, सारे राज एक के बाद एक खुलते चले जाते हैं। रूबी के फोन में राहुल की फोटोज थीं, जिसमें वही टी-शर्ट और टैटू साफ दिख रहा था। इन तस्वीरों के सामने आने से रूबी टूट जाती है और कबूल कर लेती है कि उसने अपने प्रेमी गौरव के साथ मिलकर राहुल को मार डाला। जिसके बाद पुलिस कटर, हथौड़ा, रॉड और फोन बरामद कर लेती है। हालांकि सिर और बाकी के अंग अभी मिसिंग हैं, शायद गंगा में कहीं बह गए हैं।